एवरीवन। रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने अपनी कंसर्न पूछी मेरे लास्ट वीडियो पे कमेंट्स में कि भाई कनाडा में क्या चल रहा है एंड ऑल दैट। और पिछले कुछ समय से बहुत सारे मैं इस तरह के वीडियोस देख रहा हूँ कि वी आर लीविंग कनाडा, वाई पीपल आर लीविंग कनाडा। तो ये वीडियो उसी के ऊपर एक मोनोलॉग नहीं, एक डिस्कशन होगा मेरी फैमिली के साथ कि भाई हम अगर कनाडा में रह रहे हैं इन सब चीज़ों के बावजूद भी तो क्यों रह रहे हैं, क्या रीजंस हैं, वाई आर वी नॉट लिविंग कनाडा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो मैंने मोस्टली, मेरे को ऐसा लगता है कि ये CCP कट कॉपी पेस्ट का फंडा चल रहा है कि सब लोग सेम ही रीजंस पे आते हैं और वही सारे वीडियोस रिपीट होते हैं यूट्यूब पे। तो एक इंपॉर्टेंट रीज़न है इकॉनमी, कि भाई कनाडा की इकॉनमी ख़राब चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हिस्टोरिकली भी देखोगे तो कनाडा की इकॉनमी यूएस के साथ साथ चलती है। अगर यूएस में स्लो डाउन है तो कनाडा में भी स्लो डाउन है। हालांकि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ इस तरह से बता सकता हूँ कि मैं अभी अपने ब्रदर इन लॉ संजीव के साथ डिस्कस भी कर रहा था ये बात कि कनाडा G7 कंट्री में भी यूएस की वजह से ही आया था। लेकिन हाँ, पिछले कुछ टाइम में यूएस में से फ्रैकिंग की वजह से ऑयल निकलना शुरू हो गया, तो यहाँ से ऑयल कम जा रहा है। जो नाफ्टा की डील है उसकी वजह से कार सब मैक्सिको में बन रही हैं ज़्यादा। तो उस वजह से जो ऑटो इंडस्ट्री है ओंटारियो और क्यूबैक में, मोस्टली ओंटारियो में ही है, और जो ऑयल इंडस्ट्री अल्बर्टा की, उस पर असर पड़ा हुआ है। लगता है कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है पास्ट 6 मंथ्स में, 1 ईयर में। ग्लोबली इकोनॉमी सब थोड़ी सी स्लो चल रही है ग्लोबली, तो वो फ़र्क कनाडा में भी है। कनाडा इकोनॉमी स्लो चल रही है, यस चल रही है। नेक्स्ट ईयर तक दैट कुड भी स्लो डाउन, आ सकता है स्लो डाउन, तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा जॉब मार्केट का। बट ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है इस पर हम लोग कह दें कि कनाडा में नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस के कारण से अल्बर्टा के पास काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, उसका फ़ायदा पूरे कनाडा को हो रहा है। दूसरा जो पॉइंट मैंने मोस्टली कई जगह पे देखा हुआ है वो है भाई कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, भाई इन्फ्लेशन है। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप इस चैनल पे हमने जैसे 1 साल हो गया इस चैनल को स्टार्ट करे हुए, और हमने डाला हुआ है कि भाई जो पहले हमने ग्रॉसरी का एक व्लॉग बनाया था उसमें था कि भाई पहले जो दूध मिलता था उसके प्राइस बढ़ गए हैं। पहले हम जो $100 में अपनी कार्ट भर के लाते, 2012 की बात बता रहा हूँ मैं, अब 2023 चल रहा है। तो उस हिसाब से हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ा है और उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। कोविड भी हो गया, और जो वर्ल्ड इकॉनमी, बीच में वो जहाज़ छुप गया था, फंस गया था कहाँ पे, राइट। कैनाल में, स्विस कैनाल में। तो मतलब इसके एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं। पर अगेन अगर आपने एक छोटा सा, मैंने वीडियो बनाया था कि सेल्स टैक्स के ऊपर, तो अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो अल्बर्टा में सेल्स टैक्स कम है जहाँ पे हम रहते हैं, तो शायद वो एक फैक्टर अल्बर्टा के फेवर में आता है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस सर? क्या है कि कनाडा को यू कैन नॉट सी कि कनाडा एक तरफ से देख के बता रहे हो। कनाडा में इफ़ यू आर इन ओंटारियो और इफ़ यू इन टोरंटो और जो GTA जो एरिया है वहाँ पे होगे तो वहाँ पे वाकई में बहुत प्रेशर है। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है, ग्रोसरी सस्ती है लेकिन रहना महंगा है। बट आप अल्बर्टा में हो तो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सस्ते में आप रह सकते हो। तो यू कैन नॉट से कि एक बार में कि कनाडा पूरा एक तरह से सेम नहीं है। तो आई एग्री, अल्बर्टा में रहना थोड़ा सस्ता है, घर सस्ते हैं, ग्रॉसरी थोड़ी महंगी है, लेकिन कंपेरेटिवली कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे कम है। हमारे एक फ्रेंड है, रियल एस्टेट एजेंट है BC में, और ऐसे ही हमने उनसे पूछा कि BC में अगर घर लें तो कितने तक का मतलब प्राइस हो सकता है। तो उन्होंने 2 बेडरूम कॉन्डो के हमको 900,000 लाइक बताया। चीज़ हमारे हिसाब से अल्बर्टा में अगर हम हैं अभी, उतने में हम सिंगल फैमिली होम ले सकते हैं अच्छा खासा। तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि अल्बर्टा इज़ स्टिल अ बेटर प्लेस टू लिव कंपैरेटिव टू अदर प्रोविंसेस ऑफ कनाडा। मेरा एक कुलीग है, मैंने अभी जॉब ज्वाइन किया है, तो वो पिछले 10 साल से टोरंटो में रह रहा है, और वो 10 साल से टोरंटो में रह रहा है और सेमी कंपनी में काम कर रहा है। क्यों रह रहा है? नहीं, अब वो तो उसकी चॉइस है जो भी है, पर अब वो 10 साल के बाद यहाँ पे आया है एडमिंटन में। तो मैंने उसको पूछा कि तू टोरंटो में रह रहा है, 10 साल से रह रहा है, और अब तू एडमिंटन में आया, क्या रीज़न है उसका? और उससे पहले वो सऊदी रहता था। तो कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि पिछले 10 साल में टोरंटो में मैं घर नहीं खरीद पाया। अब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पे आके मैंने बहुत अच्छा घर बाई किया है अपनी पसंद का, और बच्चे और स्कूल्स अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने अल्बर्टा में और भी जगह के लिए रिसर्च किया, लेकिन एडमिंटन में सबसे अच्छे स्कूल्स हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, मेरा अच्छा घर हो गया, और मैं टोरंटो में 10 साल से रेंट पे रह रहा था। हेल्थ केयर
कनाडा में फ्री है। फ्री तो नहीं कह सकते हो, हेल्थ केयर के ऊपर भी एक व्लॉग मैंने पहले बनाया हुआ है जिसमें मैंने पूरी क्लियरली समझाया कि भाई हेल्थ केयर कनाडा में कैसे है और अल्बर्टा में कैसे है। हेल्थ केयर फ्री है डेफिनेटली। जो इमरजेंसी लाइनअप्स हैं वो बहुत लंबे होते हैं और बहुत सारे लोग यही कंप्लेन करते हैं कि भाई हेल्थ केयर फ्री तो है लेकिन अगर इतनी लंबी लाइन में वेट करना पड़े 5-6 घंटे तो उसका फ़ायदा क्या है। एग्रीड, टोटली एग्रीड। अगर आप किसी अच्छी कंट्री में हो, अच्छी कंट्री में इवन बोलता हूँ अगर इंडिया में भी हो, अगर आपको एक स्पेशलिस्ट चाहिए तो आपको ऑपरेशन के लिए 2 साल 2 महीने व्हाटएवर जितना भी टाइम लगता है उतना वेट नहीं करना पड़ेगा शायद। पर ये भी एक बात सही बात है कि मैं आपको सिर्फ इंडिया का एग्जांपल लेके बोलता हूँ और ये मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली में अगर किसी में एक सर्जरी आ जाए और उसे खर्चा करना पड़ जाए 4-5 लाख उस सर्जरी का, तो दे कैन गो इनटू बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर एक बड़ी बीमारी आ जाए, कैंसर इस तरह की बीमारी, तो वो हाँ यहाँ पे कवर्ड है। तो मेरे हिसाब से हाँ दिक्कत है। और अगेन जैसे कि सब लोग पहले बोल रहे थे कि आप कनाडा को सिर्फ पूरे कनाडा को मत देखो, अलग अलग प्रोविंस को डिवाइड कर देखो। और बहुत सारे लोग शायद मेरे ख्याल से शायद ब्रैम्पटन या टोरंटो में बैठ के वीडियोस बनाते हैं और वो उनके हिसाब से बताते हैं, जो कि गलत नहीं बता रहे हैं। बिकॉज वहाँ पे हाँ बहुत वेटिंग लाइनअप ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स नहीं मिलते लोगों को। पर हमें यहाँ पे हमारे सबके पास फैमिली डॉक्टर्स हैं, तो मेरे ख्याल से अल्बर्टा में वो चीज़ इतनी ख़राब नहीं है। और अगेन अगर आप वर्ल्ड ओवर से कंपेयर करोगे तो हेल्थ केयर में एक नॉर्मल आदमी को अगर हर चीज़ का पैसा देना पड़ जाए तो उस पर भी एक असर तो पड़ेगा ही, नहीं तो आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे। हुई थी 2018 में एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस द हेल्थ केयर फैसिलिटी इन अल्बर्टा आफ्टर इमिग्रेशन। और मुझे बहुत इट वाज अमेजिंग कि हमें $1 भी खर्च नहीं करना पड़ा। और मैं इनसे पूछती रही एंड में, हमें कुछ भी नहीं देना पड़ा, हमें कुछ भी नहीं देना, क्या सच में हो गया? एंड इट वाज लाइक आप ऑब्वियसली कि आपको वेट करना पड़ता है, आपके नंबर आता है। और लेकिन जब आप वंस यू आर टेकन इन तो आपको पूरा ध्यान रखा जाता है राइट फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। आपका इस तरह से ध्यान रखा जाता है कि आपको एंड तक कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ तक कि नर्स एंड में आती है, वो ये भी पूछती है कि आपको घर में जाने के बाद आफ्टर डिस्चार्ज आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए कि हम यहाँ से कोई नर्स आपको असाइन कर दें होम केयर के लिए। तो मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिया हुई थी इंडिया में। जो मेरा इंडिया का एक्सपीरियंस था वहाँ पे हमारा वन ऑफ द गुड हॉस्पिटल में, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल उस एरिया का था जहाँ पे हम गए थे, और अच्छा खासा खर्चा आया था। और उसमें भी इंडिया में ये होता है कि भाई आप जनरल वार्ड में जा रहे हो कि भाई सेमी प्राइवेट में है कि प्राइवेट में है। तो मेरे को याद है हमारा सेमी प्राइवेट रूम था, तो उसके फिर आपके प्राइजेस और हाई चले जाते हैं। तो खैर वो जो हुआ तो जब मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस था तो मैंने पहले ही अपने इंश्योरेंस से फ़ोन करके पूछा कि भाई अगर कुछ देना है नहीं देना है। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आपका सब कुछ कवर है। तो मैंने कहा जस्ट इन केस अगर कुछ देना पड़ा, पर खैर निया हो गई। और फिर हमने वहाँ पे जब चेकआउट करने लग गए तो अगेन $1 भी खर्च नहीं हुआ। $1 भी कितना रिलीफ करती है आपको। और यहाँ पे ये भी नहीं है कि भाई अगर आपको कुछ पैसे नहीं देने पड़े तो सारा जनरल वार्ड बना रखा है, नहीं। यहाँ पे सारे रूम ही सेमी प्राइवेट हैं, सारे रूम में 2 पेशेंट होंगे, उससे ज़्यादा होगा ही नहीं। तो कोई ऐसा नहीं आपको लगता है कि भाई ठीक है आप अच्छी जगह नहीं हो, या तो एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहता है। और जैसे आपने मेंशन किया, हमें तो जब हमारे 1-1.5 हफ्ते के बाद नर्स घर में चेक करने आई थी, निया को भी चेक करने आई थी, मुझे भी आई थी। इसका जो ब्लड सैंपल लेना था तो नर्स घर में आई थी, जबकि इंडिया में आप खुद ही भागते रहते हो उधर से उधर, वापस जाते हो दोबारा से छोटे बच्चे को इंडिया में हो गया, इंडिया में घर पे आने लग गया आजकल कि भाई जॉब्स लोगों को नहीं मिलती हैं यहाँ पे। जो जॉब्स को लेके हमने रिसेंटली एक ब्लॉग बनाया था, मैंने अपने बारे में बताया था कि मैं डेंटिस्ट था इंडिया में, और इस तरह के प्रोफेशनल्स को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं सक्सेसफुल। उसको लेके बहुत सारे लोगों के अंदर एक बैड फीलिंग या इमोशनली वो उस तरह से दे आर नॉट इन अ गुड स्टेट। और वो सही बात है, पर उसके बावजूद भी अगर मैं अपना इंडिया में एक्सपीरियंस बताऊं कि आई यूज्ड टू वर्क 7 days a week और मेरे कोई टाइमिंग्स नहीं थे काम करने के। यहाँ पे मेरे साथ ये है कि भाई मेरे पास 8 घंटे हैं, मैं वो काम करता हूँ,
उसके बाद मैं घर आता हूँ। और शायद मोस्टली लोगों का शायद एक्सपीरियंस होता है, लेकिन हाँ, जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं और जो हाई स्ट्रेस जॉब्स में होते हैं, शायद उनकी सिचुएशन डिफरेंट हो। इंडिया में एग्जैक्टली 7 डेज अ वीक आप काम करते हो, 7 डेज आपको संडे मिल जाता है, कुछ कंपनीज में सैटरडेज ऑफ होते हैं, हाफ डेज भी होते हैं, उसमें भी कई बार आपको घर पे फोन कर देते हैं। एग्जैक्टली मतलब आपको, मुझे ऐसा याद है कि मैं बसेस और ट्रेन्स पकड़ के, मेट्रो पकड़ के घर पहुंचती थी, और कई बार आपको घर आने के बाद मैसेज मिल गया है कि ये चीज़ आपको कल सुबह प्रेजेंट करनी है या मेरी टेबल पे होनी चाहिए, मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप रात भर फिर उसके ऊपर काम कर रहे हो जो आप कल आपको प्रेजेंट करना है। You're not getting paid for it. नहीं, आप वो तो आपका ख़त्म हो गया ना, आपको तो उतने आवर्स के लिए ही मिल रहा है, वो आपको घर आने के बाद जो आप ओवर टाइम कर रहे हो वो नहीं मिल रहा ना। बट यहाँ पे ये है कि आप ऑफिस से आप 4 बजे 4:30 बजे आ रहे हो, उसके बाद कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। अगर आपसे कोई करवा रहा है देन यू विल बी पेड ओवर टाइम प्रॉपरली, उसकी अकाउंटिंग होगी पूरी, और आपके वीकेंड्स आपके हैं। सर, आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है कनाडा के अंदर? देखो, लेबर लॉ यहाँ पे अच्छे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वर्क लाइफ तो सर आप लेबर आदमी तो हो नहीं, आप तो सर नहीं लेबर आदमी हम 1 मिलियन से नीचे लोगों से बात नहीं करते, हमारी तो फैमिली हो इसलिए बात कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जैसे चाइना में है, जैसे इंडिया में है। वहाँ पे आपको जॉब करनी है, अच्छी ग्रो करना है, यू टू वर्क 10 आवर्स 11 आवर्स 12 आवर्स। तो मेरे ख्याल से ये अगर कनाडा में लेबर लॉ का एक मैटर है, बट कनाडा में लोग कम है, और ये भी रीज़न है कंपटीशन इतना है नहीं, मतलब है लेकिन इतना बुरा हाल नहीं है। और फिर कंपटीशन तभी बढ़ेगा जब नीचे से बड़ा भाई बोलेगा, यूएस बोलेगा कि कुछ करो। हाँ थोड़ा वो भी इशू है, एक प्रोडक्टिव इशू भी है कनाडा का। पर पर्सन प्रोडक्टिव काफ़ी कम है कंपेयर टू यूएस या इंडिया या चाइना। तो जैसे लेबर लॉज की बात कर रहे हैं हम, इंडिया में भी है लेबर लॉज, लेकिन इंडिया में लेबर लॉज एक्चुअली बस लेबर के लिए है, लेकिन लेबर लॉज का ही मीनिंग नहीं होता। लेबर लॉज का लेबर लॉज का मीनिंग होता है एवरी सिंगल ह्यूमन जो वर्क कर रहा है उसके लिए वो लॉज एप्लीकेबल होते हैं, और चाहे वो मैनेजर भी हो। और कनाडा में वही चीज़ है, वो चाहे एक मैनेजर ओवर टाइम करे, चाहे एक लेबर क्लास ओवर टाइम करे, सबको उसका एक्स्ट्रा मनी या एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो वो आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये नॉर्थ ईस्ट पार्क है, एडमिंटन का न्यूएस्ट पार्क है। कुछ साल पहले हम सारे लोग थे विलियम हावेलॉक पार्क में, 1 साल पहले, और वो हमने एक वीडियो बनाया था कि सिटी विद 875 पार्क्स। तो भाई अब एडमिंटन 875 पार्क की सिटी नहीं है, 876 पार्क ये है जहाँ पे आज हम बैठे हुए हैं। तो या आई मीन, और जैसे सब लोग बोल रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह, वो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे उस तरह से लाइफ बहुत ही चिल्ड आउट तो नहीं बोलेंगे, आप जब 8 घंटे काम कर रहे हो तो आप काम कर रहे हो, उसमें आप ये नहीं है कि आप लाइक बीच में कुछ मस्ती कर रहे हो या फ़ोन पे लगे हो, वो सब नहीं कर सकते हो। पर जब आपका टाइम ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, ये बहुत बढ़िया बात। जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है, मैंने अभी एक व्लॉग बनाया था जॉब्स को लेके, तो मेरे को किसी ने कमेंट किया, आई वांट टेक हिज नेम, कमेंट किया कि भाई हमें जॉब्स चाहिए भी नहीं कनाडा में, हमें ऐसे कंट्री में नहीं आना जो इंडिया के अगेंस्ट काम करती है। और बहुत सारे और भी इमोशनल इस तरह के मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे फ़ोन किया कि भाई वहाँ पे सब कुछ ठीक है कि नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। आपने जो बहुत सारे लोगों ने कंसर्न रखे, जो कि शायद जिनसे फर्स्ट टाइम कमेंट आया था, शायद आप बहुत टाइम पे देखते भी होगे वीडियोस, पर पहली बार किसी ने कमेंट किया तो अच्छा भी लगा, और ये भी लगा भाई किसी को चिंता है अपनी। तो एक्चुअली जो न्यूज़ में जो चीज़ें आती हैं ना, वो कई बार बढ़ा चढ़ा के भी आती हैं। मेरे को याद है मैं कॉलेज में था और मेरी फैमिली गुड़गांव से है, और गुड़गांव में उस समय क्या हुआ था कि एक फैक्ट्री थी वहाँ पे, होंडा फैक्ट्री, जिनके वर्कर्स की झड़प हो गई थी बहुत खतरनाक वाली। और उस समय जब मैं मैंगलोर में बैठ के टीवी पे देख रहा था, बोल रहे थे पूरे गुड़गांव में आग लगी हुई है। और मैंने घर फ़ोन किया अपने पापा को, मैंने पूछा पापा जी कि क्या सब जगह मारकाट हो गई है, क्या सब जगह ऐसा हो रहा है? बोले नहीं यार, वहाँ पे एक सिविल हॉस्पिटल है, उसके बाहर लड़ाई हो रही है सारी, और बाकी जगह कुछ भी नहीं है। तो कई बार इश्यूज़ को मीडिया लोग ज़्यादा बढ़ा भी देते हैं, और शायद इसी जगह पे जैसे हमारे ऐसे नॉर्मल लोग जो यूट्यूब पे चैनल बना के बैठे हैं, हम ये बोल सकते हैं कि भाई देखो अब बैठे हैं पार्क में, यहाँ पे थोड़ी आगे एक सरदार फैमिली बैठी है, उधर एक कोई अरब की फैमिली बैठी हुई है, ऐसा कुछ पर्सनल ग्रजेस नहीं निकल रही हैं किसी की। और मोस्टली जो ये लोग यहाँ पे आते हैं बेचारे, वो काम करके अपने बच्चों को पढ़ाना, शाम को घर आना, और लाइक अपने सैलरी में देखना है भाई कितना बच रहा है, कितना लग रहा है, उसी में उनकी लाइफ निकलती है। तो या कुछ एक जगह होंगी अगेन कि जहाँ पे शायद इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा होते होंगे। पर फॉलो किया न्यूज़ को, और इवन मुझे भी इंडिया से कॉल आया कि वहाँ पे कोई राइट्स तो नहीं हो रहे, बिकॉज सब लोग परेशान हो जाते हैं। बट मैं डेली ऑफिस जाती हूँ, और
जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे जनरली साउथ एशियंस हैं, इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं और हर तरह मतलब हर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं। पर यहाँ पर मैंने अभी तक ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं देखा जिससे मुझे ये सोचने की ज़रूरत पड़े कि अरे मैं इस रिलीजन को फॉलो करती हूँ तो एम आई सेफ़ या मेरी फैमिली सेफ़ है, क्योंकि आई लुक लाइक आई एम नॉट, आई डोंट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। तो शायद ऐसा कुछ मुझे अभी तक ऐसा कुछ फीलिंग आई नहीं है। ऑफ कोर्स जब आप मीडिया में देखते हो तो आप जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, जो बाहर हैं, वो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, या जो इमिग्रेट करने की कोशिश सोच रहे हैं, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है। एंड मुझे लगता है यूट्यूब में बहुत सारे लोग जो यूट्यूबर्स हैं, आप भी यूट्यूबर हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक सेंसेशन क्रिएट करना चाहते हैं। हाँ, मतलब यू नो लाइक इसलिए वो उस तरह का व्यूज हाँ। सब्सक्राइबर्स उसमें फंसे हैं बेचारे। तो जो था ना मीडिया का, तो था ना जो पहले जो था मीडिया का एक गॉसिप जो प्लेस था, TRP वो यूट्यूब में आ गया है। हाँ। तो इस कारण से थोड़ा सा ये न्यूज़ को दिखा रहे हैं कि सब कुछ सेफ है। मैं मैसेज टू एवरीबडी इन इंडिया आल्सो कि भैया कोई इशू नहीं है। और मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत उन लोग है जो बेचारे इमिग्रेशन करना चाहते हैं कि वह उनके लिए सर्विस खत्म हो गई है फिलहाल के लिए। वो टेम्पररी इशू है, वीजा इशू, आई एग्री। वो परमानेंट नहीं है। वो परमानेंट नहीं है। और एक जो चीज़ जो सारे लोग बोलते हैं अपने वीडियो में वो कि भाई कि वो इंडिया को मिस बहुत करते हैं और इमिग्रेशन के वजह से जो डिप्रेशन होता है उनके साथ, वो बात बिल्कुल सही है। और इसीलिए शायद हमारा जो मेजर पैसा खर्च होता है वो इंडिया के ट्रिप्स में ही होता है। और थोड़ी बहुत इंडिया की फैमिली हमारे यहाँ पे भी, उनसे ही बात सुन लो कि उनके क्या राय है इसके बारे में। ऐसा है कि अब कुछ चाहिए तो कुछ तो देना पड़ता है वापस, तो वो प्राइस पे करते हो जो यहाँ पर आप मूव करते हो ना बाहर इंडिया से, ये प्राइस छोटी सी। हाँ, तो है। इफ यू हैव मनी यू कैन गो एवरी ईयर, हु स्टॉप्स यू, राइट? फेस्टिवल लाइक हम लोग बहुत अच्छे से फेस्टिवल्स मनाते हैं, उतना हम यहाँ ग्रैंड तरीके से नहीं मना पाते हैं मेनली बिकॉज ऑफ द वेदर, क्योंकि हमारे फेस्टिवल्स ज़्यादातर विंटर्स में आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, इतने साल हो गए फिर भी जब इंडिया से आती हूँ आज भी रोती हूँ और आधे टाइम रोती ही रहती हूँ जब तक मैं कनाडा नहीं पहुँच जाती। तो मिस करते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि बाहर की चीज़ों को, और फैमिली सारी वहाँ पे है तो फिर इसीलिए हम जाते भी हैं, कोशिश करते हैं हर 1.5-2 साल में चक्कर लगा ही लें एक। नहीं, डेफिनेटली इंडिया, आई मीन हमारी कंट्री ऑफ ओरिजिन है तो ऑब्वियसली हम मिस तो करते ही हैं। है तो हम वहाँ पे इंडियन ही। हम पैदा वहाँ हुए। पर ये है कि अगर आप फ्रेंड्स और फैमिली को ज़्यादा मिस कर रहे हो तो फ्रेंड्स और फैमिली को यहीं बुला लो। हाँ, जैसे अब हमारे पास फैमिली है तो हम अपना चल रहा है, अपना चल जाता है जब थोड़ा लगता बहुत। है कि अरे यार कुछ मन कर रहा है तो मिल लेते हैं। तो कनाडा में भी अपना एक इंडिया है, जैसे कि आप देखो कि जैसे हम जो दिल्ली के आसपास से हैं, ठीक है, आप तो राजस्थान से हैं, ठीक है, लेकिन ये होता है कि भाई अब जैसे इंडिया में हम लोग कभी छठ पूजा नहीं मनाते, पर यहाँ पे हमारे जो मंदिर है वहाँ पे जब बिहार के लोग छठ पूजा मनाते हैं, जब गणपति बनता है तो हम इतने और ज्यादा इंडिया के कल्चर को एक्सपोज हो जाते हैं यहाँ पे। हाँ, गणपति और छठ पूजा तो है ही। मैंने तुलसी विवाह भी इंडिया में मैंने कभी नहीं देखा सुना हमने तुलसी आज विवाह। तक, मैंने हाँ। यहाँ आके पहली बार तुलसी विवाह की पूजा अटेंड की और बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ के, क्योंकि कम्युनिटी छोटी है इंडिया की, तो और मंदिर हमारा एक जो ग्रैंड बड़ा मंदिर है वो यहीं पर है। हम काफ़ी सारी चीज़ें और एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं कि और कम्युनिटीज़ में क्या क्या त्यौहार होते हैं, कौन कौन सी फेस्टिवल्स होते हैं, तो अच्छा लगता है। टॉपिक्स पे लोग बोलते हैं कि भाई क्यों लोग जा रहे हैं, क्यों लोग जा रहे हैं। हमने उसका उलट अपना रीजंस बता दिए कि भाई हम क्यों नहीं जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप ट्रेंड्स भी देखोगे ना, अगर आपने शायद पिछले साल का ट्रेंड देखोगे, मैंने एक्चुअली जाके देखा इंटरनेट पे कि भाई हर साल जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनसे कितने लोग वापस जाते हैं। तो हर साल शायद कुछ 20,000-30,000 इमिग्रेंट्स वापस चले जाते हैं। कोविड के बाद कुछ 10 या 20 हज़ार लोग ज़्यादा गए हैं, और उसके अंदर रीजंस बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसका कि शायद यहाँ की इकोनॉमी से मतलब नहीं है, कोविड और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उनसे डायरेक्ट लिंक होएगा। तो या दैट वर अवर रीजंस। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं अभी भी तो प्लीज़ कमेंट, डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। एंड शेयर करो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जहाँ शेयर कर सकते हो कर दो। और जो सनसनीखेज न्यूज़ वाले हैं उनसे भी शेयर करो कि हमारा व्यू क्या है इस बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय नाउ।